हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 1, इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, रोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस का भी हमारी इंडिया के इकोनॉमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े लेवल पे बिजनेस चलते हैं, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ये छोटे छोटे उद्योग जो हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो हैं, ये भी हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यहाँ से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और अब तो गवर्नमेंट ने भी इन स्मॉल बिजनेस के इम्पोर्टेंस को समझा और इनके डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान जो हमारे कंट्री में लॉन्च किया गया, उसमें स्मॉल बिजनेस को भी शामिल किया गया, जहां पर गवर्नमेंट ने इनके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया। क्योंकि अब पिछले कुछ ईयर्स से जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, टीवी है या फिर सिंपल कंज्यूमर गुड्स हैं, इस तरह के जो गुड्स हैं ये स्मॉल बिजनेस भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्मॉल बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो स्मॉल बिजनेस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ए बिजनेस विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, लेस लेबर एंड लेस मशीन्स कॉल्ड स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस को हम कैसे पता करते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस है? तो ऐसा बिजनेस जो आपका स्मॉल स्केल पे ऑपरेट हो रहा है, जहाँ पर कम पूंजी की ज़रूरत है, जो छोटी पूंजी से कम पैसे से भी शुरू किया जा सकता है, जहाँ पर कम लेबर की रिक्वायरमेंट है। लेबर यानी कि कम जो लोग चाहिए काम करने के लिए, वो कम लोगों में भी उस बिज़नेस को किया जा सकता है। एंड लेस मशीन्स, और वहाँ पर जैसे बड़े इंडस्ट्रीज में हमें ज़्यादा मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल बिजनेस में हमें लेस मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बिज़नेस लेस कैपिटल, लेस लेबर, लेस मशीन्स के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, उनको हम कहते हैं स्मॉल बिजनेस। दिस बिजनेस इज मैनेज्ड एंड ऑन्ड बाय ऑनर ऑफ बिजनेस। और इस बिजनेस का जो भी ऑनर होता है, जो मालिक होता है, वही इसको मैनेज करता है, वही इसको कंट्रोल होता है और वही इसका पूरी तरह से ऑनर होता है। सो हमने स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग साइज ऑफ बिजनेस। हम किस पैरामीटर पे ये डिसाइड कर सकते हैं, किस पैरामीटर पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाला बिजनेस स्मॉल है या ये वाला बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल है? तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ वर्कर्स, पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। किसी बिजनेस में कितना प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, कितना कोई बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, कितनी पूंजी को लगा के उस बिज़नेस को स्टार्ट किया गया है, कैपिटल हमने कितना लगा के उस बिज़नेस को शुरू किया, वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो कितने हैं नंबर में, ज़्यादा वर्कर हैं या कम वर्कर हैं, और जो कंज्यूम कर रही है बिजली, वो बिजनेस एक्टिविटी जो पावर कंज्यूम कर रही है, वो कितना कंज्यूम कर रही है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे बेसिस होते हैं जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस स्मॉल स्केल है या फिर लार्ज स्केल है। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस को हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। According to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, a small scale business is defined as follows। सबसे पहले स्मॉल स्केल बिजनेस का जो डेफिनेशन दिया गया वो किस एक्ट के अंदर दिया गया? ये दिया गया आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में MSMED एक्ट भी कहते हैं। अब इस एक्ट ने स्मॉल बिजनेस को कैसे डिफाइन किया है, कैसे क्लैरिफाई किया है, क्लासिफाई किया है, देखते हैं। एक साइड है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, एक साइड है सर्विस एंटरप्राइजेज। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में क्या होता है कि जो हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी लिमिट क्या होगी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में, ये देखते हैं। और सर्विस एंटरप्राइजेज हम कहते हैं जहाँ पर हम इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो बिजनेस जो है, वहाँ पर 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बिजनेस में
जो लिमिट होती है वो होती है 25 लाख से 5 करोड़ तक की इन प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करने तक की। इस बेस पे हम स्मॉल बिजनेस को देखते हैं और मीडियम बिजनेस के लिए जो लिमिट आती है वो आ जाती है आपकी 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की, यानी इतने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हम प्लांट एंड मशीनरी में मीडियम बिजनेस में कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम सर्विस एंटरप्राइजेज देखें जहाँ पर इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो माइक्रो इंडस्ट्री जो है उसमें 10 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट किया जा सकता है और स्मॉल इंडस्ट्री जो होंगी, स्मॉल बिजनेस जो होंगे, उसकी लिमिट होती है 10 लाख से 2 करोड़ तक की। और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे समझते हैं, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है इक्विपमेंट्स में 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की। तो ये इन्होंने कुछ अमाउंट की लिमिट डिसाइड कर दी कि इस अमाउंट से इतने अमाउंट तक जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। हमारे इंडिया में स्मॉल बिजनेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और स्मॉल बिजनेस का रोल क्या होता है। जैसे मोर एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ये कुछ पॉइंट हैं जो हमारे स्मॉल बिजनेस के रोल हैं हमारे इंडिया में। इनको हम डिटेल में आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोर एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं ये ज़्यादातर लेबर ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर जो है लोग काम करते हैं, इसलिए इस इंडस्ट्री में लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लेबर जो है वो अवेलेबल भी रहते हैं, क्योंकि वो इतना खाली रहते हैं कि उनके पास करने के लिए पूरे साल कोई काम ही नहीं होता। या तो फिर वो खेती करते हैं जाके गांव में अपने, क्योंकि कुछ काम ही नहीं होता उनके पास करने के लिए, या तो खेती करते हैं, और अगर खेती करने का भी काम नहीं रहता है तो पूरे टाइम जो है वो खाली बैठे रहते हैं। तो इसीलिए ये स्मॉल बिजनेस जो आया इसने इन तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। जो ये छोटे लोग हैं, जो ये लेबर हैं, जो ये मजदूरी करते हैं, जो ये रिक्शा चलाते हैं, अगर इनके पास कोई खेती बाड़ी के सिवा अगर कोई काम नहीं है तो स्मॉल बिजनेस ने इनको एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया है, इनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया कि स्मॉल बिजनेस में ये लगेंगे, वहाँ पर इनको रोजगार भी मिलेगा और वहाँ पर ये पैसा भी अर्न कर सकेंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। स्मॉल बिजनेस जो है ये हमारी इकोनॉमी की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। ये कैसे करता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जो स्मॉल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं इनमें पूंजी कम होती है, लिमिटेड होती है। यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो भी कम जो है अवेलेबल होते हैं, कम चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आसानी से क्या होता है ये चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है यहाँ पे। तो हमारी कंट्री का और उन लोगों का क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग पहले बेरोजगार थे उनको अब रोजगार मिल गया। उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई एम्प्लॉयमेंट मिल जाने से। तो लोगों के पास भी पैसा आ गया और स्मॉल बिजनेस जब इम्प्रूव करेगा, अच्छी कंडीशन में जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ही इसका फ़ायदा होगा। तो इसीलिए स्मॉल बिजनेस जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब गांव में स्मॉल बिजनेस को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्मॉल बिजनेस लगता है, तो जो विलेज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, नौकरी मिलती है, उनको बिजली मिलता है, पानी है, रोड की व्यवस्था हो जाती है, एजुकेशन उनको मिलने लगता है, बैंक्स की फैसिलिटी होती है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू हो जाती है। जब वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लग जाती है, कोई बिजनेस लग जाता है तो इस तरह से तो जहाँ पर ये लगेगा वो गाँव तरक्की कर जाएगा, तो उनकी कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाएगी, वहाँ के लोगों को काम मिलने लगेगा तो वो पैसा कमाने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से स्मॉल बिजनेस जो है वो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करता है। ये भी जो है स्मॉल बिजनेस की वजह से लोगों के जीने के अंदाज में बदलाव आया है। नेक्स्ट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। स्मॉल बिजनेस के इस्टेब्लिश हो जाने के बाद हमारी कंट्री में एक फ़ायदा ये हुआ कि जो इनकम थी वो सिर्फ कुछ बड़े बड़े उद्योगपति यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के हाथ में नहीं रह गया। अब जो कंट्री की इनकम आती है वो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनके हाथ में भी जाती है। तो इस तरह से जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कंट्री की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इक्वली स्मॉल और बिग दोनों के बीच में हो रहा है। तो इस तरह से जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो फिल हो जा रहा है हमारी कंट्री में। कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं हो जा रहा है और कोई बहुत ज़्यादा पुअर नहीं हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक ये फ़ायदा भी मिला स्मॉल बिजनेस के इस्टेब्लिश हो जाने से। नेक्स्ट इज लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर।
जैसा कि हमारे देश में जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। कोई काम नहीं है उनके पास करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, गांव में जाके खेती करते हैं। तो वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो ज़मीन होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि सभी को खेती करनी है। एक घर में अगर 5 लोग भी खाली बैठे हुए हैं तो वो पाँचों जाके खेती ही करेंगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है कि फिर वहाँ एग्रीकल्चर में भी करने के लिए कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने से इनको बहुत ज़्यादा इनकम हो जा रही है। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में स्मॉल बिजनेस को लगाया जा रहा है, कोई इंडस्ट्री लग रही है, तो वहाँ पे लोगों को क्या है, रोज़गार मिल रहा है। तो वही 5 लोग जो पहले खेती करने में लगे हुए थे, उसमें से 3 लोग वहाँ पे काम कर ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज में आके काम कर लेते हैं, 2 लोग खेती का काम संभाल लेते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी थी वो भी थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो स्मॉल बिजनेस ने कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बर्डन को भी कम करने में बहुत मदद किया है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे कंट्री में स्मॉल बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ है। तो ये भी एक रोल है हमारे स्मॉल बिजनेस का कि उसने एग्रीकल्चर के ऊपर जो पॉपुलेशन डिपेंड करती है उसका बर्डन थोड़ा सा कम कर दिया है, सबको एम्प्लॉयमेंट देके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज पार्ट 2, गवर्नमेंट हेल्प टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।